वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी सरकार पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार गौवध हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले गौमांस के निर्यात पर रोक लगानी चाहिए। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पा। बिजनौर में आगामी महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षात्मक, सुविधाजनक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़कों की मरम्मत, बिजली व्यवस्था, रोशनी, स्वास्थ्य सेवाओं और रूट डायवर्जन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हम लोगों ने नजीबाबाद तहसील में मोटा महादेव मंदिर परिसर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा, अभी सारे अपने विभागीय अधिकारियों के साथ में यहाँ पर जितने जनपद वासी हैं उनसे फीडबैक भी लिया गया कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं वो चाहते हों, कहाँ कोई पिछले साल जो सब कमियाँ रह गई थी वो भी जानने की कोशिश करी। और एक बहुत अच्छी सफल मीटिंग हुई है जिसमें कई सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। कुछ लिस्टें हमें पता चली हैं जहाँ पे सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं या कहीं तारें लटकी हुई हैं, तो हम लोगों ने उसको नोट किया है और हम वो सब अरेंजमेंट्स कराएंगे ताकि जब भी कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो, लगभग 5 तारीख से मुझे लगता है कि शिव भक्तों का आगमन हमारे जनपद में स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी लंबा रूट है हमारे जनपद में जिसको वो तय करके अन्य और अपने जनपदों की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी काम है उसमें लगेंगे। सभी जनपद अधिकारियों को लगाया जाएगा। सेक्टर जोनल व्यवस्था भी हम लोग लागू करेंगे और प्रयास करेंगे कि चाहे सड़क की अरेंजमेंट हो, चाहे शौचालय, पीने की पानी की, लाइट्स की, बैरिकेटिंग की, सीसीटीवी की, सब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हों और उनका अच्छे से हम लोग स्वागत करें। और जो भी हमारे जनपद से निकल के जाए वो हमारे जनपद को ज़रूर याद करें। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सभी ऑफिसर्स की और सभी थाना प्रभारियों की ब्रीफिंग इस संबंध में हो चुकी, प्रॉपर जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। आज जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी जिलाधिकारी महोदया के साथ, जिससे कि स्थानीय लोगों की जो भी समस्याएं हैं कांवड़ रूट से संबंधित विभिन्न विभागों से, उसके संबंध में जानकारी हो सके और उस पर जो है समय से उसका निराकरण किया जा सके। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पीसफुली जो है कांवड़ यात्रा संपन्न हो और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आगामी संत रविदास जयंती और शब बारात को लेकर जिला पंचायत सभागार में शांति समिति की बैठक हुई है। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने साफ कहा कि त्यौहार सौहार्द और अमन के साथ मनाए जाएं। अफवाहों और सोशल मीडिया दुरुपयोग पर सख्ती रहेगी। हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस बार में एक सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग की गई है डीएम साहब की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे सभी अधिकारी, एसपी सिटी, एसपीआरए और सभी सीओ एसडीएम उपस्थित थे इसमें जो है। और इसमें निश्चित तौर से जो मैसेज था यही कि पूरे हमारे जो जनपद का कोई भी त्यौहार है, चाहे वो रविदास जी जयंती का हो, चाहे वो आपका शब बारात का हो, या आगामी जो त्यौहार होली या ईद आ रही है, उस संबंध में और संदर्भ में सबको ये आह्वान करना था कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई जाति संघर्ष या कोई जाति मतभेद ना हो, आपस में प्रेम और सद्भाव से जो है सभी त्यौहार संपन्न हो। बाकी हमने ये भी बताया कि जो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई अराजकता करता है, अगर कोई समस्या पैदा करता है, तो निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरे में आप कैद हो जाएंगे और निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर से मैं इस बार दोबारा कहना चाहूँगा कि हर जगह, हर चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई अराजकता फैलाएगा तो निश्चित तौर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें और पूरे हमारे जो जनपद के त्यौहार हैं उसको सकुशल संपन्न कराने में और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना बिलासपुर इलाके में सड़क पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नैनीताल हाईवे पर जिप्सी चालक मनप्रीत सिंह ने ई रिक्शा चालक शब्बू को टक्कर मारने के बाद बोनट पर टांगकर करीब 50 मीटर तक घसीटा, जिससे वो घायल हो गया। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना बिलासपुर अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक
जिप्सी पर एक युवक बोनट पर लटका हुआ दिख रहा था। उस संबंध में तत्काल वाहन को सीज किया गया और एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जो गाड़ी चला रहा था वाहन चालक मनप्रीत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। झांसी पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अब बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 58 किलो से ज्यादा नाजायज गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और मोबाइल भी जब्त कर NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। और झांसी में सैकड़ों की संख्या में आशा बहनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में गूंजा नारा 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। यूनियन के जिला अध्यक्ष भारती सिंह ने कहा कि 2006 से सेवा के बावजूद न तय वेतन मिला न समय पर भुगतान। आशा बहनों ने वैक्सीनेशन कार्य बंद करने का ऐलान किया, हालांकि जच्चा बच्चा सेवा जारी रहेगी। अमरोहा जिले के हसनपुर में आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। नेताओं ने पंकज त्यागी CO हसनपुर से मुलाकात कर रहरा अड्डा और अमरोहा अड्डा पर हो रही अवैध पार्किंग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो और आमजन को राहत मिल सके। ये हर रोज का काम है। वहाँ पे रहरा के थोड़ा आगे चल के बिल्डर्स की दुकानें हैं जो कि रोड पे बजर फुट ईंट सब रोड पर कब्जा करके बैठे हैं। और कल मैं कहीं जा रहा था, अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था, तो वहाँ कम से कम 20 मिनट मैंने वेट किया, जो कि हमारे बच्चे भी लेट हुए और हम भी लेट हुए। और फिर मेरी मीटिंग भी थी अटेंड। और ये देखिए ये किस तरह की वो है, रोड पे बिल्कुल सीधा करके डंपर लगाया हुआ है और वहाँ बजर फुट और ये उतर रहे हैं। और इसी वजह से वहाँ महीना 2 महीने में एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिन कितनों की जान गई हैं। एक अभी शाहपुर का और हमारे शहबाजपुर से गुजर समाज के, ये उनका एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ क्योंकि कहीं से भी गाड़ियाँ मोड़ने चालू कर देते हैं और वो गाड़ियाँ रोड पर लगाकर पूरा कब्जा कर लेते हैं रोड पे, जो आने जाने में परेशानी रहती है। और रोड पे बजर फुट और ईंट पत्थरी पड़ी हैं, बेचारा पैदल आदमी तो चल ही नहीं पाता। अगर रोड से नीचे एक पैर की भी जगह हो, मेरा शासन से और प्रशासन से ये कहना है कि कम से कम 2 मीटर की दूरी सड़क से खाली कराई जाए, जिससे कि बेचारे आम जनता भी पैदल चलने वाले आराम से चल चुके और उन्हें सुविधा मिले। कुशीनगर के पडरौना स्थित PD सिटी मॉल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक परिवार आधे घंटे से ज़्यादा लिफ्ट में फंसा रहा। इमरजेंसी नंबरों पर कॉल के बावजूद मदद नहीं मिली। SP के निर्देश पर फायर सर्विस और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़ितों ने मॉल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फंसे कितनी देर से आप लोग फंसे थे? एकदम मैंने करीब 35-40 मिनट हो गया, एकदम माथा घुटने लगा, पैर छिला गया। जब हम लोग लिफ्ट से चले 35 मिनट के बाद से एक बहुत तेज झटका दिया है, उसके बाद वहीं जाके फंस गई है। उसके बाद हम लोग फिर डर गए सब लोग। फिर वहाँ जो आपातकालीन स्थिति के लिए नंबर दिया गया है 4-5 नंबर उसमें, लेकिन कोई नंबर रिसीव करने वाला नहीं था। उसके बाद फिर कप्तान साहब को हम सूचना दिए हैं और फिर डायल 112 को दिए हैं और फिर सारे अधिकारी और कर्मचारी लोग जब पहुँचे हैं तब जाकर के हम लोगों की जान बची है। सर घुटन हो रहा था, इसमें बुजुर्ग हमारी परिवार की माताएं बहनें भी थीं। महोबा से इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल सामने आई है। उपकारागार में हत्या के मामले में बंद एक महिला के मां बनने पर जेलर PK मिश्रा ने मानवीय संवेदनाओं की अनोखी तस्वीर पेश की। नवजात बेटी के जन्म पर जेल एम्बुलेंस को फूलों और गुब्बारों से सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया। इस भावुक पल को देखकर जेल में बंद पिता, दादा और अन्य बंदियों की आंखें नम हो गईं। जेल प्रशासन की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। हमीरपुर जिले के मोदाहा कस्बे के बाकी तलैया इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। PM आवास योजना की पहली किश्त मिलने के बाद कच्ची दीवार गिरा रहे बुजुर्ग मोहम्मद इकबाल पर पुरानी दीवार ढह गई। मलबे में दबकर वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से खबर है। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए IG रेंज लखनऊ ने अचानक गौरीफंटा बॉर्डर पर पहुंचकर निरीक्षण किया है।
बता दें कि आईजी के साथ एसपी खेरी, संकल्प शर्मा और एसएसबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। आईजी ने चेकिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस और एसएसबी के बीच बेहतर समन्वय और सतर्कता के सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में संभल में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चंदौसी पुलिस ने 2 जीजा साले को गिरफ्तार कर चोरी हुआ छोटा हाथी और वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद की है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे रूट ट्रेस कर आरोपियों को अलीगढ़ से दबोचा गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। एक साला और जीजा है, इन दोनों की जोड़ी के द्वारा चोरी किया गया है, जिनके नाम आरिफ और हुसैनुद्दीन और हुसैन है और ये दोनों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ये इनके पास पूर्व में भी छोटे हाथी हैं और इन्होंने अपने उपयोग के लिए कि एक छोटे हाथी की और आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने इसकी चोरी की है। और जिस व्यक्ति की स्विफ्ट को लेके इन्होंने चोरी की घटना कारित की थी, उस स्विफ्ट को भी बरामद कर लिया गया है। छोटे हाथी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसके साथ इनके पास मोबाइल और वगैरह जितने फोन हैं उनको रिकवर किया गया है। पुलिस के द्वारा इस घटना में 200 सीसीटीवी कैमरे देखते हुए साले जीजा की जोड़ी को गिरफ्तार करते हुए